सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जिस चीज का हम अनुभव कर लेते हैं वो हमारी वृत्तियों में, अंतःकरण में जम जाते हैं, फिर उनकी स्मृति आती है। होता सबको है, भले ध्यान दिया जाए या न दिया जाए। जो घटना बीत जाती है सुख या दुख की, वो हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। फिर जब हम वहां नहीं भी होते, स्मृति आती है बीते समय की, खेत की, दुकान की, लड़ाई की, झगड़े की स्मृति आती है। अब आप यह जगत देखते हो, जब आंख बंद कर लोगे तब भी आपको हरदा, अपनी दुकानें, भारत, आकाश, सूर्य, चंद्रमा ख्याल में आएंगे, क्योंकि ये आपने देखा है। यदि यह जागृत अवस्था न हुई होती, आपने हरदा आसमान जमीन देखी न होती, रोड देखे न होते, व्यक्ति देखे न होते, पशु देखे न होते, तो आंख बंद करने में क्या याद आता? तो ये जागृत का जो आपका अनुभव है वो आपके मन में बैठा है। आंखें बंद करने पर भी वही चीजें याद में आ जाती हैं। दूसरी बातें आपकी सुनी हुई, कथा में सुनी हुई, कथा के द्वारा कोई विश्वास दिलाया गया, वो आपके मन में आने लगता है। पर ये अनुभव ग्रहण करने के समय भी आपकी एक कंडीशन होती है, एक अवस्था होती है जिससे वो अनुभव करते हो। मान लो आप गर्मी से परेशान हो, फिर सर्दी आवे तो आपको अच्छी लगेगी। धूप में बैठे व्यक्ति को छाया में बैठते कैसा लगेगा? बोलो। अच्छा लगेगा। छाया का सुख। अब वो छाया का सुख क्यों लगा? क्योंकि तुम धूप में बैठे थे, पसीना आ रहा था, तकलीफ में थे, तो छाया में बैठे तो अच्छा लगा। तो ये जो अनुभव है आपका वो आपेक्षिक है। धूप में बैठे थे इसलिए सर्दी अच्छी लगी। अब कोई आदमी बहुत सर्दी में बैठा है और वो जब सर्दी से धूप में बैठा तो उसे धूप अच्छी लगी। अब वो अंदर जमा कर लेता है, दो अनुभवी लड़ते हैं। एक धूप में देर तक बैठने से तप गया, छाया में आया। एक छाया में बैठा था तो थोड़ा धूप में गया। एक को धूप अच्छी लगी, एक को छाया अच्छी लगी। ये दोनों अनुभव अधूरे हैं, कंडीशनल हैं। आपके मन की कंडीशन के कारण ऐसे लगते हैं। और भी कई लोगों से ये सुना होगा कि तीन तीन बाल्टियों में पानी हो, तीन बाल्टियों में एक गर्म पानी जिसमें हाथ डाला हुआ है, एक ठंडा पानी बर्फीला जिसमें हाथ डाला है, एक ताजा पानी। दोनों हाथ आपके हैं। गर्म बाल्टी वाले हाथ को आप ताजे वाले में डालो तो ये आपको कैसा लगेगा? और ठंडे वाले हाथ को आप ताजे में डालो तो ये गर्म लगेगा। आपकी बुद्धि, आपका मन दो हाथों से, इस हाथ का फैसला पानी गर्म है, इस हाथ के द्वारा फैसला पानी ठंडा है। यदि दोनों हाथ आपके हैं तो जरा जल्दी सोचने को मजबूर होगे। पर दो शरीरों के अनुभव, दो अनुभवी अलग अलग, तो तालमेल नहीं बैठता। आप ही छाया में भी बैठ के धूप में बैठो, आप ही धूप में बैठ के छाया में बैठो, फिर दोनों अनुभव आपके हो जाएंगे। एक को गृहस्थी सुखदायी लगती है, एक को सन्यास। जो बेचारे साधु होके उकता गए हैं उन्हें गृहस्थ होना अच्छा लगता है। जो गृहस्थी से उकता गए हैं उन्हें साधु होना अच्छा लगता है। एक हमारे
गुरु भाई बहुत हंसोड़े थे, अब शरीर नहीं रहा। एक गृहस्थी कहता है महाराज हम तो बहुत परेशान हैं, क्या करें, कैसे पीछा छूटे। तो उन्होंने हंसी में कहा अच्छा हम घर आ जाते हैं, तुम महात्मा बन जाओ। ये उकताहट क्या है? मेरे मन को उसकी जरूरत न रही, मुझे दूसरे की जरूरत पड़ गई। भूखे आदमी को खिलाओ तो आनंद है, और खाए आदमी को फिर खिलाओ तो तकलीफ है। मैं खाने की तकलीफ से बहुत परिचित हूं, क्योंकि दिन भर लोग खिलाते हैं। गरीब आदमी को खाने को नहीं मिलता, हम खाने से कतराते रहते हैं। हम सब लोग दुनिया के अनुभवों में बंधे हुए हैं, और हमारे सारे एक्सपीरियंस सापेक्ष हैं, कंडीशनल हैं। हमारे सारे अनुभव अपने हैं, और हम कहते हैं हमारा अनुभव सच्चा है। तुम्हारा अनुभव सदा सच्चा नहीं है। तो जो सदा सत्य है उसका ध्यान करना है, उसको जानना है, जो सदा एक रस रहता है। मन एक रस नहीं रहता, मन बदलता है। मन अवस्थाओं से प्रभावित है। जब जवानी आई तो शरीर को काम अच्छा लगने लगा, अवस्था बदली तो मन को वैसी आवश्यकताएं पड़ी। पेट भर गया तो मन को न खाना अच्छा लगने लगा। मन तन में रहता है, तन की जरूरत बदलती है। तन सदा खाता नहीं, तन सदा प्यासा नहीं, तन की सदा कपड़े की एक समान जरूरत नहीं। इस समय थोड़ा गर्म कपड़े चाहिए, अब तन को चाहिए, ठंडी तन पे लगी, और मन तन में रहता है तो इसको कपड़े चाहिए। अब अभी यही तन कपड़ा मांगता है। हमारे साथ सर्दी में बड़ी समस्या रहती है। सुबह हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, फिर जब लोगों के साथ धूप में या कहीं होते हैं तो पसीना आता है। आपको भी ऐसे ही होता होगा। और आप लोग कपड़े गर्म ऊपर रखते हो, स्वेटर वगैरह, तो लोगों के बीच उतार देते हो। मैं भीतर पहनता हूं, मेरी समस्या। सुबह पहन लेता हूं, फिर दोपहर में उतारते ही नहीं बनता लोगों के बीच। कैसे उतारूं? पहले ये उतारूं फिर उतारूं तो बुरा लगता है। तुम्हारा ऊपर है, फट से उतार दो, अंदर कुर्ता है, कमीज है। अब हमारी जरूरत बदली तो मन भी बेईमान थोड़ा है। क्या करे? तन को जरूरत है तो मन को ही मालूम होगी। कार में डीजल कम हुआ, पेट्रोल कम हुआ तो मालूम किसे पड़ेगा? ड्राइवर को। घटेगा कार में, मालूम पड़ेगा ड्राइवर को। कार गर्म हो गई, ठंडी हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही, डीजल जम गया, अब ये पता ड्राइवर को चलेगा। तो मन भी बेचारा क्या करे? सुबह कहेगा गरम स्वेटर दो, दोपहर कहेगा उतारो। तो मन बेईमान है ना। अब तुम चाहो एक ही तरह की इच्छा बनी रहे, कैसे बनी रहेगी? इसीलिए विवेकी आदमी चुनाव रहित होता है। जैसी जैसी जरूरत तैसे ही तैसा चलता है। बचपन में और तरह, जवानी में और तरह, बुढ़ापे में और तरह। गड़बड़ एक है कि जब शरीर छूटने का समय आता है मन राजी नहीं होता। आप कभी ध्यान देना, जब मरने लगना उस समय मरना भी अच्छा लगेगा, पहले से आए राजी नहीं हो। जब मन बेचैन होगा, प्राण उकसाएंगे तो लगेगा निकल जाए प्राण। अटकते हैं ना, जब तुम्हारी श्वास रोक लूं तो या तो प्राण निकल जाए या मेरा हाथ हटे। एक बार मेरे गले में बलगम अड़ गया। लोग कहते मृत्यु जब भी होती है कफ के अटकने से होती है, कफ फंस जाता है। एक बार उज्जैन कुंभ में मेरे को जुकाम सा था, मैं बार बार ऐसे करूं तो अंदर से कफ छूटा और गले में ऐसा फंसा, बहुत चिपकता है वो, जैसे
बच्चे पैदा होते हैं जानवर के, गाय के, तो वो आंव जो होती है उसकी आंवर बड़ी खिंचती है, रबड़ जैसी होती है। ऐसे ऐसे ही यहाँ फंस गया। अब वहां कोई था नहीं, मुझे लगा बस अब प्राण निकलेगा, वो निकले ही नहीं, गले में फंस गया। पर जोर लगाने से वो जरा निकल गया। तो उसमें झिल्ली सी थी, जैसे गर्भ के जानवर की झिल्ली सी होती है ऐसी। तो मुझे लगा मैं डॉक्टरों से जांच कराऊं कि ये क्या चीज है, पर वो कुछ नहीं था, एक झिल्ली थी बलगम की, तो वही अटकती है। और उस समय मृत्यु भी आपको स्वीकार हो जाती है। इसलिए बूढ़े लोग कहने लगते हैं कि महाराज आशीर्वाद दो, अब शरीर छूट जाए। अभी आपको मरना अच्छा नहीं लगता, मरते समय मरना अच्छा लगता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ के अंदर एक बेचैनी होती है, पीड़ा होती है कि बच्चा निकल जाए। दर्द भी होता है पर निकालने का मन करता है, इसलिए अंतर नसें निकालने में जोर लगाती है। नसों से वो जोर लगाती है माँ, ताकत लगाती है। अर्थात आवश्यकता अनुसार मन हो ही जाएगा। मन एक समान रहता ही नहीं और रहना नहीं चाहिए। लोग मन को एक समान रखने में लगे। इसलिए ध्यान क्या करता है, ध्यान थोड़ी देर को संसार से पार ले जाता है, बस। सदा वहां रहना नहीं है। जब तक शरीर रहेगा यहां भी आना है, वहां भी आना है। हम अक्सर कहा करते हैं, जैसे आपकी बेटी, आप चाहेंगे ब्याह हो जाए, आवश्यकता है, हमारी एक परंपरा है। जानवर होते तो हम बेटी का ब्याह ही न करते। जानवर अपने बेटी का, कुत्ता अपनी बेटी का विवाह नहीं कहीं करता, उसके साथ भी भोग करने लगता है। आप मनुष्य हो, बेटी का ब्याह करते हो, पर प्यार होने के नाते बार बार बुलाते हो, आपका अपनापन है। मुझे लगता है पति के घर से ज्यादा तुमको अपनी बेटी से प्यार होता है, इसलिए जब दुख होता है फोन घर में करती है और आप उसके लिए लड़ने लगते हो। जिसको दी वो कई बार दुख भी देता है, वो उतनी चिंता नहीं करता। हाँ, हो सकता है घर में रहती तो तुम भी बेटी को डांटते। आप कभी बेटी को डांटते हो कि नहीं? पर क्या है, मेरी बेटी को वो लोग डांटे मैं तुरंत सुनता हूं, और अपनी बेटी को आप ही जब डांटते हो तब। और भी बता दूं, आप अपनी बेटी को जब पुरुष डांटता है, पिता डांटता है, तो माँ बुरा मनाती है, और माँ जब डांटती है तो पिता बुरा मनाता है। पता नहीं आदमी को क्या हो जाता है। मैं डांटूं तो ठीक, ये क्यों डांटती है, और वो डांटे तो ठीक, तुम क्यों डांटते हो। मायके वाले अपनी बेटी को खुद डांटे तो ठीक, ससुराल वाले डांटे तो बस फोन आ जाए तो उपद्रव शुरू। इसीलिए कभी तुरंत बेटी की बात भी ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। और नहीं ऐसा कोई व्यक्ति बताए जो अपनी बेटी को कभी डांटा ना हो। जब तुम डांट सकते हो तो ससुराल वाले को डांटने का बिल्कुल हक नहीं। और फिर बेटी तुम्हारी डांट सह लेती है, चूंकि तुम्हारी है। उनकी डांट नहीं सहती, चूंकि वो होश के बाद वहां गई है। यहां बेहोशी में आई थी, आई तो तुम्हारे यहां भी थी, आपके पेट में आई थी कि रहती ही थी, आपके यहां भी आई है। पर शुरू में आई जब वो होश में नहीं थी, और एक ऐसी प्रक्रिया से आई कि तुमने ये समझा ये मेरी है, ससुराल वालों ने नहीं समझा कि मेरी है, और बेटी ने भी अभी उनको अपना नहीं समझा। इसलिए कभी कभी होता क्या है
कि वो डांट को ये समझती है कि ये क्यों डांटते हैं। तो आप जिसको अपना मान लेते हैं उसको हक समझने लगते हैं। आप बधाई के पात्र हो कि इस देह को आप अपना मानना बंद करो। ये देह भी आपने अपना कब से माना? पहले और कहीं रहते थे, यहां आए, ससुराल में जैसे बेटी गई ऐसे ही यहां आए हो ना। अब बेटी को पता है पहले मैं वहां जन्मी थी, वहां रहती थी, यहां आई हूं। यहां तुम्हें पता ही नहीं, तुम तो यहीं जन्मे हो। यद्यपि मायके में अपनी मां के पेट में भी आई है बेटी, पर वहां आई नहीं मानती, वहां जन्मी मानती। यदि आई मानती तो वहां से भी ज्यादा गहरा रिश्ता ना होता, फिर फोन करने की क्या जरूरत। कुछ दिन माँ के पेट में रही, मायके में रही, अब ससुराल में रहे, मेरे लिए सब बराबर है। पर बेटी का झुकाव पिता के घर ज्यादा रहता है, जबकि समस्या है कि जो सुख पिता के घर था वो दूसरा था, जो पति के घर है वो दूसरा है। मजबूर हो गई पति के यहां जाने और रहने को, आवश्यकता बदली। ऐसे ही पहले हम यहां रहे, पर यहां भी कुछ तकलीफ है। यहां जहां सुख मिलता है तहां मौत भी मिलती है, संयोग मिलता है, वियोग मिलता है। अब संयोग और वियोग हमसे नहीं सहा जाता, तो हम चाहते हैं ऐसी जगह जाएं जहां न संयोग हो न वियोग हो, न सुख हो न दुख हो, न हानि हो न लाभ हो, न मेरा तेरा हो, झंझट कट जाए, ये राग द्वेष मिट जाए। उसके लिए हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। और जहां जाके ये मिटते हैं उसका नाम भगवान है। जिससे काम का सुख मिलता है उसे हम पति कहते हैं या पत्नी कहते हैं। पिता का प्यार तो मिलता है, पिता से बहुत काम पूरे होते हैं, पर पति वाला काम वहां नहीं पूरा होता, न करना चाहिए, इसलिए उसके लिए अलग है। ऐसे ही जीने वाला अमर होने वाला काम यहां नहीं हो सकता। अमर होने वाला काम, निश्चिंत रहने वाला काम यहां नहीं हो सकता। इसके लिए हमें अपने पिया के घर जाना ही होगा। यहां तुम अविनाशी होने का आनंद इस देह के द्वारा नहीं पूरा कर सकते। एक रस रहने का, एक रस अनुभव मन के स्तर पर नहीं कर सकते, क्योंकि मन के स्तर पर वो कंडीशनल है। गर्मी सर्दी के अनुसार, जवानी बुढ़ापे के अनुसार मन की जरूरत चेंज होगी। फिर तुम कहोगे कभी ये होता है कभी ये होता होगा। हाँ, या तो मन से रहित हो जाओ गहरी नींद में, समाधि में, वहां न तन है न वहां मन है, तो वहां कोई विसंगति नहीं है, विषमता नहीं है। पर फिर भी अंत में एक बात दोहरा दूं कि शादी के बाद भी कभी कभी बेटी का मन भी होगा और बाप का भी मन होगा कि बेटी आती जाती रहे। आपका मन होता है नहीं कि हमारी बेटी फिर आए, कि ब्याह दिया छुट्टी। तो आपका मन भी कभी दुनिया में आने को करेगा, कभी परमात्मा में। परमात्मा में जाओ, निश्चिंत हो जाओ, यहां आओ फिर काम धाम करो। तो इस तरह ये जो हम हैं, हम या हमारी जो सूरती है, ये बेटी की तरह है। यहां की रहने वाली है, फिर यहां से वहां चली जाती है। जब यहां से दुखी हो वहां चली जाए, जब यहां का प्यार आए फिर आ जाए। पर अभी आप वहां जाते ही नहीं हो। कुंवारी लड़की को पति का पता ही नहीं है। मैं कलयुग की बात नहीं कर रहा। अभी अध्यात्म में न कभी कलयुग है न आएगा। अध्यात्म में तो यही सिस्टम चलेगा, यहां और वहां का। इस संसार में कभी कलयुग आ सकता है, इस संसार में, कि बेटियां ससुराल ही न जाएं, यहीं बुला लें, यहीं रिश्ते करने लग जाएं।
लेकिन अध्यात्म में ऐसा कलयुग कभी नहीं आएगा कि शरीर से अमर हो जाओ। मन के तल पर हमेशा खुश रहो, नहीं हो सकता। तन की जरूरतें चेंज ना हो, नहीं हो सकता। इसके लिए समाधि, इसके लिए सुषुप्ति। जब नींद में गए, ना कोई समस्या ही नहीं, ना गरीब है ना अमीर, ना ऊंच है ना नीच, ना जन्मते हैं ना मरते। कोई आदमी गहरी नींद में मरने का अनुभव करता है? कोई कमी अनुभव करता है? जिस कमी की पूर्ति नींद में करे। निद्रावस्था में कमी का ख्याल नहीं तो इलाज क्या करे, चाह क्या करे, व्यवस्था क्या करे। जागृत में कभी कुछ घटता है, कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ बिछुड़ता है। तो जागृत जगत में चिंता है, गहरी नींद में नहीं। और परमात्मा लगभग ऐसे ही है जहां कोई गड़बड़ी नहीं, न जन्म है न मरण, न हानि है न लाभ, न व्यक्ति है न समष्टि। परमात्मा को पाते ही सारे भेद गल जाते हैं। इसलिए सारी दुनिया में भले थोड़े बहुत फर्क हो, परमात्मा को मुसलमान मानता है, भले उसको खुदा कहता है। परमात्मा को ईसाई मानते हैं, भले उसे गॉड कहते हैं। परमात्मा को आर्य समाजी मानते हैं, परमात्मा को हम सब मानते हैं, भले उसका नाम राम कहें कृष्ण कहें। परमात्मा सारे संसारियों की आवश्यकता है। यहां तक मैं कहूं, लड़कियों को लड़कों की, लड़कों को लड़कियों की जरूरत है, चाहे वो हिंदू लड़का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो। नेचर है वो, उसकी आवश्यकता मालूम पड़ती है। इसलिए दुनिया में कितने मत हो जाएं, परमात्मा की जरूरत सबको पड़ेगी, क्योंकि यहां चैन नहीं। हाँ, यहां तक हो सकता है कि शादी के सिस्टम बदल जाएं, यहां तक शादी तक बंद हो जाए। जानवरों में शादी नहीं होती, पर शादी नहीं होती कि मेल फीमेल के संबंध नहीं होते। माने कलयुग में इतना ही हो सकता है कि आप शादी करना बंद कर दो, ऐसे ही मनमानी। लेकिन आवश्यकता है, ऐसे ही आप गुरु बना कर जाएं, बिना गुरु बना के जाएं, कैसे जाएं, कुंडलनी जगाएं, ध्यान करें, भजन करें, पर सिस्टम बदल सकते हो, पर भगवान की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। उसके बिना काम चल नहीं सकता। यहाँ मौत है, बुढ़ापा है, वियोग है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसके पार जाना है तो भगवान पे जाना है। समय के पार जाना है, देश के पार जाना है, व्यक्ति के पार जाना है। जहां व्यक्ति नहीं है ब्रह्म है, जहां लहर नहीं है जल है। हम वहां खड़े हैं जहां लहरें हैं, हम वहां जाएं जहां लहर है ही नहीं। क्या वियोग, क्या संयोग, क्या जन्म, क्या मरण, क्या मिलना, क्या बिछुड़ना, क्या आना, क्या जाना, एक सत्य तक पहुंचे। तो अब हम ध्यान करेंगे। पुरानी आदत के अनुसार न करके, कई बार जब हम शुरू करते हैं तो पुरानी आदतों में ही पहुंच जाते हैं। जिनको जैसी अभ्यास है, मना नहीं है, वह तो आपको पता ही है, घर में कर लेना। जैसी प्रैक्टिस है ध्यान की, घर में करना। जैसी आदत है घर में। यहां सीखने आए हो तो कोई नई पद्धति सीखो, हो सकता है ये ज्यादा अच्छी लगे। दावा नहीं करते, पर ये भी करके देखो। जैसा करते आए हो तो करते ही हो, जिनका बनता है बनता है। जब सीखने आओ तो देखो, जो आसन आप पहले ही जानते हो, जो प्राणायाम करते हो। मैं विदेश गया तो वहां आसनों की प्रक्रिया भी नए नए ढंग से। वहां तो नए के बिना दुकानें नहीं जम सकती। योगा के नाम नए रखेंगे, आसनों की प्रक्रिया थोड़ी बदल देंगे। तुम कहोगे ऐसे श्वास लो, ऐसे, वो कहेंगे ऐसे लो, तुम कहो ऐसे करो। कोई कहेगा श्वास लेके यूं करो, वो कहेंगे नहीं ऐसे करो।
थोड़ा सा चेंज जरूर करेंगे, नहीं फिर गुरुआई काहेगी। विदेशों में वही सफल होता है जो नए ढंग से कुछ करता है, और भारत में सफल होता है कहेगा हमारे दादा गुरु ने ये बताया था, हमारे पहले अवतार आए थे उन्होंने बताया था, तो हम जल्दी भरोसा करेंगे कि राम ने बताया सो ठीक है, कृष्ण ने बताया, हमारे परवाजा ने कहा था। हम ज्यादा बदलने के पक्ष में नहीं हैं। यद्यपि विदेशों का प्रभाव भारत भी आ गया, अब ये भी बदलना ही चाहते हैं, नया कहते ये तो पर साल भी सिखाया था, वही अब इस साल सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ी बदलने का शौक, ये पत्नी तो आजमा चुके हैं, अब दूसरी आजमाएंगे। और आजकल एक नया रिवाज, गुजरात के लोग आए, कहने लगे आप इसके विरोध में जरा बोलो। कहते 3 महीने 4 महीने 6 महीने साथ रहते हैं, पसंद आए तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब बताओ, हमारे यहाँ तो मिलते तक नहीं थे, देखते तक नहीं थे, फोन तक नहीं, शादी पहले मिलना बाद में। अब यहाँ फीता लगा के नापो, चला के देखो, बुला के देखो, और यहाँ तक सब कुछ करके देख लो, फिट बैठे तो करो, नहीं तो ना करो। सब कुछ बदल गया, बदलता है। हम भारतीय लोग न बदलने के पक्ष में हैं। हम ईश्वर नहीं बदलते, हम धर्म नहीं बदलते, हम ढंग नहीं बदलते, हम गुरु नहीं बदलते, पति नहीं बदलते, पत्नी नहीं बदलते, हाँ धर्म नहीं बदलते, हम अपनी नागरिकता नहीं बदलते। हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, विदेश भी काम करेंगे, पर हम पर अब बहुत लोग वहाँ के नेशनलिटी भी चेंज करते हैं। अब हम अमेरिकन हो गए, तो हम लोग चेंज करने के पक्ष में नहीं हैं। तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे नए ढंग से। आंख बंद करें, आंख बंद करके आप अपने शरीर को देखें। आंख बंद करके कोशिश करें, पूरी एकाग्रता से देखें। शरीर नहीं दिखे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बंद आंखों हो सकता है न दिखे, और दिखेगा भी तो शायद पुराना देखा हुआ ही स्मरण में होगा। आपने आंखों से अपना शरीर देखा है, अपना मुख शीशे से देखा है, फोटो में देखा है, इसलिए बंद आंखों भी आपको याद आएगा। पर कोशिश करो कि देखा हुआ नहीं देखेंगे। अभी पैदा हुए हैं, अभी जन्मे हैं, आंख खोलकर हमने अपना देह देखा ही नहीं। जरा नए सिरे से देखें बिना आंख के। मान लो अभी जन्मे होते, आंख खोली ही नहीं, आंख खोलकर शीशा नहीं देखा, आंख खोलकर तुम्हारा फोटो किसी ने खींचा, तुमने आंख खोलकर अपना फोटो भी नहीं देखा। आपने अभी शीशे से देखा, फोटोओं से देखा, इसलिए स्मरण करते हो। आप नए जन्मे व्यक्ति हो, जग तो गए हो पर आंख नहीं खोली, इसलिए आंख न खुली होती तो तुम अपने को क्या जानते? गोरे हो या काले, कैसे जानते? आप अपने को बिना आंखों के देखो। भगवान कौन? जो बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के करता है, बिना वाणी के बोलता है। अब तुम वाणी से नहीं बोलो, बिना वाणी के बोलो सो हम। वाणी के बिना बोलो, श्वास से बोलो। श्वास जब लो सो। बिल्कुल वाणी का प्रयोग मत करना, बैखरी वाणी नहीं, मध्यमा वाणी नहीं, अंतर की वाणी, आत्मा की वाणी, ब्रह्म वाणी। ब्रह्म स्वयं बोले सो हम। जिसको तू तलाशता है, बाहर ढूंढता है, वो अंदर ही बोल रहा है श्वास से, मैं हूं सो हम, सो हम। ये मैं कहाँ रहता है? बाहर नहीं रहता। बाहर है देह, बाहर है इंद्रियां, बाहर है मन। तू तो इनसे भी भीतर रहता है।
शो हम, शो हम, शो हम। श्वास से। आंख की जरूरत नहीं, मंत्र के लिए आंखें नहीं चाहिए, मंत्र के लिए हाथ नहीं चाहिए, माला के लिए हाथ चाहिए, माला के लिए। लेकिन नाम जप के लिए हाथों की जरूरत नहीं, माला की जरूरत नहीं। हमारे गुरुदेव बोलते, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। मेरे घट में निरंजन माला फिरती है, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जात। संसारी नर समझत नाही, तासे उमर बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। आठ पहर में सोवत जागत, कबहू न पलक रुकात। योग जो योगी जन ध्यान लगावें, बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावें, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावें। मोक्ष पद मिलता है। आवागमन नशात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। जपते रहो सो हम, बिन जिह्वा बिन दांत। सोहम मंत्र जपै नित प्राणी, सोहम, सोहम, सोहम मंत्र जपै नित प्राणी। बिन जिह्वा बिन दांत, बिन जिह्वा के बिना दांत के प्राणी को नित्य जपना चाहिए। जो प्राणी, जो मनुष्य, जो प्राणी ध्यान लगावे, सतत जपे बिना जीव के, सोहम मंत्र जपे नित प्राणी। बिन जिह्वा बिन दांत, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। बिना जीव के बिना दांत के सोहम जपिए। बिल्कुल जबान का प्रयोग न करिए, बिना हाथ का प्रयोग न करिए, दांत का प्रयोग न करिए। क्योंकि मंत्र बोलने में जीभ दांत पे लगती है, जीभ हिलती है। कुछ गले से बोले जाते हैं, कुछ दांत से, कुछ तालू से। जीभ तालू में लगती है, जीभ दांत में लगती है, कभी होठ होठ पे लगता है। पा फा बाभा होठ से बोले जाते हैं, का खा गा घा गले से बोले जाते हैं। न गले की जरूरत, न होठ की, न जबान की, न तालू की। बिना दांत के, बिना जीवा के, बिना हाथ के, बिना माला के भीतर जपिए सो हम। उसके लिए तुमको जपना है, हाथों को नहीं, तुमको जपना है। जबान को नहीं, तुमको जपना है, और किसी इंद्रिय को नहीं, यहां तक मन को भी नहीं। मन तो इंद्रियों की ओर ले जाता है, मन तो इंद्रियों से जोड़ देता है, बाहर के अनुभव में ले जाता है। मुझे मन भी नहीं चाहिए, मुझे केवल सूरत ही चाहिए। मेरी सूरत सुहागन जागरी, ऐ मेरी सूरत सुहागन विवाहिता सुरति। अपने पति से मिल चुकने वाली सुरति जाग, अपने पति का, अपने प्रभु का स्मरण कर। सो हम, सो हम, सो हम। कभी कभी जल्दी जल्दी सो हम, सो हम, सो हम। सुरति लगाना है, सजग रहना है, प्रेम से जपना है। पति चरणन गुरु चरणन अनुरागरी, पति चरणन गुरु चरणन अनुरागरी। मेरी सूरत सुहागन जागरी, ऐ सूरत जाग। जाग, श्वास श्वास में सो हम जप ले। श्वास वृथा क्यों खोता है? तू श्वास को बेकार जाने देता है बिना सुमिरन के। एक एक सेकंड कीमती है। सो हम, सो हम। कभी जल्दी जल्दी, कभी बहुत धीरे धीरे। सो हम, सो हम, सो हम।
सारा ध्यान अंदर ले जा श्वास पर, आंख पर नहीं, कान पर नहीं, हाथ पर नहीं, माला पर नहीं, कहीं और नहीं, बाहर नहीं, भीतर। और अंतर मंत्र क्या चल रहा है? शो हम, शो हम, शो हम। आंख ना होती तब भी सोहम चलता, कान ना होता तब भी सोहम अंतर चलता, हाथ नहीं, माला नहीं, तब भी अंदर सोहम चलता है। और चलाइए, बिना हाथ के चलाइए, बिना आंख के चलाइए, बिना माला के चलाइए, और जरूरत पड़े तो निरंजन माला, बिना माला, बिना माया का माला, बिना लकड़ी का, बिना फल का, श्वास का। श्वास सड़क पर चलें संत जन, श्वास सड़क पर चलें भक्त जन, गगन महल में जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं। शून्य माने एकांत, गगन महल वहां जहां कोई और नहीं है। एकांत, एकांत जरूर चाहिए प्रभु के मिलने के लिए, भीड़ नहीं चाहिए। गगन महल में जाते हैं, सोहम सोहम झीनी ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं। श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल में जाते हैं। शून्य महल, शून्य गुफा, गगन गुफा, गगन गुफा में भरी है गनौची। ज्यादातर पानी दीवाल में, अलमारियों में, पायुशाला में रखा जाता है। यहाँ गगन गुफा में भरी है घनौची, पी पी संत भय मगना, सोहम रंग रांचे संत जना। अंदर जाइए, सोहम सोहम सोहम, सो हम, सो हम, सो हम। अंदर से बोल उठो, आत्मा पुकार उठे, अंतर चैतन्य सोहम सोहम सोहम। कोई और स्मरण नहीं, बस मंत्र के सिवा। तुम जाग रहे हो, तुम अंदर हाजिर हो, तुम जपने वाले हो। श्वास के सहारे मंत्र का जाप चल रहा है। जबान तुम नहीं हो, हाथ तुम नहीं हो, शरीर तुम नहीं हो, इंद्रियां तुम नहीं हो, मन तुम नहीं हो। बिना वाणी के बोलो, जो बिना वाणी के बोलता है वो परमात्मा हो जाता है। क्योंकि भगवान बिना वाणी के बोलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। अंदर सोहम सुनो, अंदर सोहम अनुभव करो, सोहम बोलो, सोहम बोल, सोहम बोल, तेरा क्या लगना है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल। ये जबान से नहीं बोल, अंदर से बोल, सोहम बोल, सोहम बोल। एक समय आएगा शरीर नहीं होगा, ये सब छूट जाएगा। इसलिए सोहम बोल, सोहम बोल। तेरी क्या वैल्यू, इस शरीर की क्या कीमत है? संसार आज नहीं कल जाने वाला है। इसलिए समय को सार्थक कर, एक भी श्वास व्यर्थ मत खो। श्वास पुरानी पाहुनी, आवन होए न होए। ये श्वास रिश्तेदार है, मेहमान है, आती जाती है, पता नहीं आई या ना आई, गई फिर ना आई। समय को सार्थक कर, श्वास वृथा जन खोए, श्वास को व्यर्थ मत खो। एक 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 श्वास की कीमत है, तू सार्थक कर ले। समय को मत गंवा, आती श्वास में सो, जाती श्वास में हम। अंदर साइड, जब अंदर श्वास आने लगे सो, जब बाहर निकलने लगे हम बोल, सोहम बोल, सोहम बोल, तेरा क्या लगना है मोल। बहुत अच्छे, शांत हो जा, निश्चिंत हो जा, अंदर के आनंद में डूब जा, एकांत में जा, जहां कोई दुनिया नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, शोक नहीं है। और है भी तो पुरानी याद है, पुराने संस्कार हैं। धीरे धीरे
क्षीण हो जाएंगे। मनोनाश वासना क्षय, मन खत्म हो जाएगा। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। तू कौन है, आया है, जाएगा कहाँ, इतना बस विचार लो बस हो गया भजन। ध्यान में जाग, सजग रहे, होश में रहे। ध्यान रख बार बार कि मैं होश में हूं, श्वास आई श्वास गई, मंत्र चल रहा है, मैं होश में हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं कोई सपने में नहीं हूं, मैं अंदर सजग हूं। अभी तक बाहर घूमता था, स्वप्न देखता था, कल्पनाओं में था, आज सभी कल्पनाओं से रहित हो गया। इंद्रियों से इंद्रियां छोड़ दी, ना तन ही रहा ना मन ही रहा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। अपने गुरुजी की महिमा कहाँ लग कहूं, मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया। दुई और की कल्पना खत्म हो गई, सोहम 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 चल रहा है। बहुत अच्छे, सोहम बोल। जब मैं बोल कहूं तो जबान से मत बोल, जबान तेरी नहीं है, ये छूट जाएगी। मरते समय जबान बंद हो जाएगी, बोल छिद जाता है, रुक जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, या खुली हो तब भी दिखना बंद हो जाता है। अभी भी दिखना बंद कर। क्या देखना बाहर, क्या सुनना बाहर, क्या सोचना, क्या दिमाग लगाना, कोई जरूरत नहीं। अंदर अंदर जाग। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, अंदर सजग हो जा। 1 मिनट के लिए शरीर जहां है वहीं रुक जाए, बिल्कुल। हाथ पैर जहां जो अंग हैं बिल्कुल वहीं स्टॉप। और श्वास भी आती जाती, एक एक सेकंड बीच में या 2-4 सेकंड श्वास आके रुक गई, गई नहीं। सो में आके रुक गई हम देर में, या हमसे रुक गई सो देर में। सो सो और हम के बीच में थोड़ी दूरी पैदा हो जाए। सो बोला रुक गए, सो से श्वास आई रुक गई। शरीर ही नहीं रुका, पूरी इंद्रियां रुक गई, मन भी रुक गया। लोगों का कहते मेरा तन डोले, मेरे मन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। और तुम उल्टा करो, मेरा तन नहीं डोलता, मेरा मन नहीं डोलता, मेरा करार पक्का। हाँ, मेरा करार, मेरा दृढ़ निश्चय, मैं ध्यान करूंगा, मैं साधना में जाऊंगा, मेरा दृढ़ विचार है, दृढ़ निश्चय है। 1 मिनट कभी शरीर भी स्थिर, मन भी स्थिर, शब्द भी स्थिर। एक शब्द बस, सो हम। और कभी कभी श्वास आई सो रुक गए बीच में, जल्दी नहीं एकदम हम, सो रुक गए थोड़ी देर में हम। श्वास भी आई, मंत्र भी आधा, श्वास भी रुकी, मंत्र भी रुका, फिर श्वास गई। वहां रुक जाओ, शांत हो जाओ। जहां श्वास भी रुक जाए, मंत्र भी रुक जाए, जाप मरे अजपा मरे, अनादहु मर जाए। कोई ध्वनि नहीं, कोई नाद नहीं, कोई जाप नहीं, अजपा नहीं, कुछ नहीं। उस शून्य में, उस एकांत में, उस स्पेस में, सुरति समानी शून्य में, या सुरति समानी सत्य में, चैतन्य में, आनंद में। चैतन्य रह गया, आनंद रह गया, हाँ, सत्य रह गया। वहां चेतन ही सत्य है, सत्य ही चेतन है। चेतन के अलावा कोई सत्य नहीं है, बाकी सब स्वप्न है। चेतन सत्य है, चैतन्य ही जानने वाला है, चैतन्य ही आनंद है। सत्य ही चैतन्य है, चैतन्य ही सत्य है, सत्य ही चैतन्य आनंद है, आनंद ही सत्य चैतन्य है, और कोई कल्पना नहीं है। बहुत अच्छे। केवल 2 मिनट बिना हड़बड़ाए, शांत रहते हुए। कभी श्वास आई, कभी वो भी रुक गई, कभी जाप हुआ,
कभी जाप भी रुका, होश से रुका, धोखे में नहीं। रोक दिया जाप, रोक दी श्वास, थोड़ी देर के लिए रुक गया मन, रुक गए संकल्प, रुक गई इंद्रियां, ठहर गया शरीर, सब कुछ ठहर गया, सब कुछ खो गया और आत्मा हो गया। सब कुछ खो गया, चैतन्य हो गया, आनंद मिला, संसार खोया, आनंद में पहुंचे, शून्य में आ गए, सत्य में आ गए, संसार छूट गया। सब कुछ छूटना है, मर करके सब छूटता, जीते जी तू छोड़, जग से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़, मंत्र से नाता जोड़। और अंत में कुछ देर के लिए न मंत्र है न तंत्र, न लाभ है न हानि, मैं बहुत शांत हूं, बहुत आनंदित हूं, बिल्कुल निश्चिंत हूं, बिल्कुल निर्द्वंद हूं। जो किया कराया था सबको आग लगा दी, सभी स्मृतियों को, कर्मों को आग लगा दी। मेरे गुरुदेव बोलते थे, लगाकर सब कर्मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। तू अपने स्व में जाग, सबको आग लगा दे, छोड़ दे सब कुछ। जो जो घर में लगावे आग, जो पढ़े गीता वो घर में लगावे पलीता। जो उपदेश सुने सब में आग लगा दे। जैसे जंगल में आग लग जाए, सारा जंगल लकड़ी आग हो जाए, जैसे आग लगी बनका में, सब बन होए गयो आगी। ऐसे लगन गुरु से लागी, ऐसी जिसकी गुरुओं से लगन लगी वही सत्य को पा जाता है। अब धीरे धीरे हड़बड़ाए बिना, चैतन्य रहते हुए हाथ हटा सकते हो, पैर धीरे धीरे बदल सकते हो, फिर बाद में आंखें खोल सकते हो। अंदर जागते हुए फिर संसार में आए, आनंद से, गिरे नहीं, कूदे नहीं, आराम से धीरे धीरे यहाँ आओ, धीरे धीरे जाओ। आरोहण और अवतरण। आरोहण पहले चढ़ो फिर उतर आओ, न गिरो न भटको, आनंद से आना, आनंद से जाना। हाँ, अनमैरिड लड़कियों की तरह मत भटको, पिता के द्वारा अपने ससुराल जाओ, ससुराल से हाँ फिर अपने मायके आओ। इस तरह से ध्यान को जगाओ और अब छोड़ दो, ठीक समय हो गया है, समय पर ध्यान पूरा। ओम शांति शांति शांति।